सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस। सो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है कि ये कोई रियल लैटिस स्ट्रक्चर नहीं, ये जस्ट एक इमेजिनरी लैटिस स्ट्रक्चर है जो हम लोग बाय द यूज ऑफ लैटिस हम लोग रियल लैटिस का इस्तेमाल करके एक इमेजिनरी लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, एक लैटिस पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। It is an imaginary lattice constructed in momentum space or K space such that each point represent a set of crystal planes in the real lattice. So एक real lattice का crystal plane जो होता है means कोई भी एक lattice अगर है तो उसका जो एक crystal plane होगा, suppose that it is the plane, एक लेटिस का ये एक प्लेन है। तो ये किसी भी शेप में हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो एक लेटिस का एक प्लेन को स्टडी करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है रेसिप्रोकल लेटिस का, जो एक इमेजिनरी लेटिस स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट ये एक रियल लेटिस है, तो इसके बीच में हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और जो लेटिस का ब्रेथ है जो जिसे हमने डी कंसिडर किया है, तो डी डिस्टेंस तक हम लोग एक लाइन खींचेंगे फ्रॉम द मिडिल, जो मिडिल पॉइंट हमने कंसिडर किया था, और उसको रेसिप्रोकल लेंगे। सिंस ये रेसिप्रोकल लेटिस है तो वो 1/d होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकल पॉइंट। तो ये जो एक पॉइंट है ये एक पूरे क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट कंसिडर किया है ये सिर्फ एक लेटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बहुत सारा लेटिस पॉइंट बन सकता है, ऊपर नीचे इधर डायगोनल हर तरफ लेटिस पॉइंट बन सकता है। मतलब एक क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाला लेटिस पॉइंट हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा लगभग इनफाइनाइट बना सकते हैं हम लोग लेटिस पॉइंट्स। तो ये जो एक पॉइंट है ये एक रेसिप्रोकल लेटिस का क्रिस्टल प्लेन, ये एक रेसिप्रोकल लेटिस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है। तो आइए इसका स्टेप्स देखते हैं। टेक ए पॉइंट इन द डायरेक्ट लेटिस एज ओरिजिन। डायरेक्ट लेटिस पर हम लोग एक पॉइंट लेंगे एज ओरिजिन। फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रॉ ए नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन इन द डायरेक्ट लेटिस। एवरी सेट मीन्स एक सेट, ये जो एक क्रिस्टल प्लेन के लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस ओरिजिन। तो ऐसे जितने नॉर्मल होंगे एक लेटिस में, उतना जितना क्रिस्टल प्लेन होगा उतने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करना है फ्रॉम दिस ओरिजिन। हमने यहाँ पर सिर्फ एक कंसिडर किया है। सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है एक क्रिस्टल लेटिस का, उसका रेसिप्रोकल हम लेंगे इसका लेंथ फॉर इट्स पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। मतलब इस जो क्रिस्टल प्लेन है उसका पैरेलल में लेना है। प्लेस ए पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल। जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसका एंड में एक पॉइंट कंसिडर करना है। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लेटिस। तो हर एक डायरेक्शन में एक हम लोग अगर पॉइंट कंसिडर करें तो वो एक रेसिप्रोकल लेटिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली रेसिप्रोकल लेटिस का मेन मकसद है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है, मतलब कोई भी क्रिस्टल प्लेन में बहुत सारा क्रिस्टल प्लेन होता है, मतलब कोई भी एक क्रिस्टल लेटिस में बहुत सारा क्रिस्टल प्लेन होता है। उस क्रिस्टल प्लेन का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं रेसिप्रोकल लेटिस। इसका यूज करके हम लोग अलग अलग चीज मेजर करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नॉर्मली कम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही समझते हैं। तो ये था क्रिस्टल लेटिस, और ये एक बार में अगर समझ नहीं आया तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं। तो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं लास्ट में इसका इमेज शेयर कर दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल ऑफ ए रेसिप्रोकल लेटिस इज डायरेक्ट लेटिस। मीन्स अगर किसी लेटिस का रेसिप्रोकल है
वो जो रेसिप्रोकल उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डायरेक्ट लेटिस ही आएगा। मीन्स एक कोई इमेज है, मतलब मिरर इमेज है, उसका जो मिरर इमेज होगा वो रियल इमेज होगा। सिमिलरली सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल in the reciprocal lattice is inversely proportional to the volume of unit cell in the direct lattice. Means suppose that कि एक unit cell है in reciprocal lattice, कोई एक unit cell consider करते हैं, तो वो जो reciprocal lattice है अगर फिर से हम उसका reciprocal करेंगे तो जो lattice आएगा उसकी unit cell के बराबर होगा इस reciprocal lattice का unit cell। यहाँ 2 नंबर पॉइंट में सिर्फ यही बोलना चाहता है। थर्ड पॉइंट इज each point in the reciprocal lattice corresponds to a particular set of parallel line in the direct lattice। मतलब जो पॉइंट था इन रेसिप्रोकल लेटिस, जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, वो हर एक पॉइंट एक क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। वही इफ ए बी सी आर ऑर्थोगोनल, द ए वेक्टर रेसिप्रोकल, बी वेक्टर रेसिप्रोकल, सी वेक्टर रेसिप्रोकल वुड ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल। मीन्स कोई अगर ए बी सी पॉइंट सपोज के लिए अगर ये ऑर्थोगोनल है, कोई भी एक स्ट्रक्चर ऑर्थोगोनल है, देन उसका रेसिप्रोकल भी ऑर्थोगोनल ही हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल लेटिस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।